शेयर कर लेता हूँ। डे 5 है हमारा आज, और इसमें जो है आज हम लोग जानेंगे फेसबुक डीप ड्राइव। मतलब फेसबुक के बारे में थोड़ी सी डिटेल्स हम लोग जानेंगे एज ए बिजनेस, या मतलब अगर हम लोग अभी तो आप लोग जो चलाते आए हो वो चलाते आए हो अपना एज ए एंड यूज़र आपके प्रोफाइल को, बट एज ए बिजनेस हमारे प्रोफाइल के बारे में, ये मतलब हमारे पेज के बारे में हम लोग जो जो चीज़ें हमें जाननी चाहिए उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानेंगे, क्योंकि अभी तक तो आप एज ऊपर ऊपर से कुछ चीज़ें हैं, हो सकता है आपको अच्छे से जानकारी हो कई मामलों में, बट कई मामलों में और क्या क्या जानकारी थोड़ी सी होनी चाहिए डीपली, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानेंगे। करीब 2016, 17, 18 से चलाया ही नहीं मैंने फेसबुक। उसके बाद से नहीं बस चला है अभी तक? इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करते। ओके। हाँ तो मतलब और चलाया है तो भी मतलब एज ए यूजर ही चलाया है ना अपन ने? अब लॉगिन हुआ, हम्म। किसी ने किसी ग्रुप में एंटर करवाना था, बस हम्म। उसमें सिंपल। ज्वाइन करना और किसी ग्रुप में जाते थे, भाई अपना एज देख के आना। एज ए पेज तो अपन ने उस चीज़ को ज़्यादा अपने पास डीपली इन्फॉर्मेशन नहीं है मतलब। कुछ मतलब कि 2015 के बाद नो अपडेट्स। ओके। जैसे जब से बीटेक छोड़ा ना, एमआईटी छोड़ने के बाद तो चलाना ही बंद कर दिया फेसबुक। इंस्टाग्राम भी नहीं चलाता इतना मैं। ठीक बात है। तो उसके बाद तो बहुत सारी चीज़ें बदल गई, जब हम लोगों ने वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था उसके बाद तो हम्म, बहुत सारी चीज़ें बदल गई है, मतलब एक तरीके से दिखने में ही पूरा सेटअप ही पूरा बदल गया है ना? तो एक प्लेटफॉर्म के रूप में फेसबुक पर गहराई से नज़र डालने से बिजनेस के लिए मेन फीचर्स जो है वो आपके सामने आते हैं। सबसे पहले कस्टमर से जुड़ने के लिए फेसबुक बिजनेस पेज बनाना नेसेसरी है, क्योंकि अभी तक तो जो भी नॉर्मली आप चला रहे होते हो वो तो आपकी प्रोफाइल है जो आपके एक लिमिटेड जो भी लोग हैं उनसे जोड़ने के लिए, क्योंकि एक तो इसकी लिमिटेशन है कि 5,000 प्रोफाइल से आप जोड़ सकते हो। फिर उसमें आप टारगेट नहीं कर सकते हो कि हाँ मेरे को मेरा जो बिजनेस पेज है, मेरी जो आईडी है, प्रोफाइल है, वो मेरे को इन लोगों को इस लोकेशन पर ही दिखनी चाहिए, इस एरिया के अंदर ही दिखनी चाहिए, इस कैटेगरी के जो इंटरेस्टेड लोग हैं उन्हीं को दिखनी चाहिए। ऐसा कोई सर्टेन इसमें फीचर नहीं होता, जबकि वो तरह के फीचर जो आपके पास पेज में होते हैं कि हाँ मेरा जो पेज है इन लोगों को दिखना चाहिए, आगे होकर सर्च रिजल्ट्स में भी उन्हीं को दिखना चाहिए। उस तरह की उसमें कोई कैटेगरी इसमें अपने पास प्रोफाइल में नहीं आती, और ये बहुत सारी चीज़ें जो अपने पास पेज में आती है, आपके पेज को कितने लोगों ने देखा, और ये सारी चीज़ें फ्री में भी अवेलेबल है। ऐसा नहीं कि इसके पास आप इसके लिए अपने को अलग से चार्ज देना है या और कुछ चीज़ें हैं। बस उन्होंने कैटेगरी अलग से बना रखी कि हाँ आपने प्रोफाइल बना रखी तो एज ए यूज़र है, आपने बिजनेस पेज बना दिया तो उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपके उन्होंने टूल्स एडिशनली दे रखे कि हाँ कि आपके पास कितने लोग आपके पास आ रहे हैं, और जो आपके पास जुड़े हुए हैं पेज में वो कहाँ कहाँ से जुड़े हुए हैं, कब वो ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, आपके पास जो फॉलोअर्स जो हैं वो आपके पास कब ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, उनमें से कितने लोग हैं मेल है फीमेल है, उनकी लोकेशन क्या है, वो सारी चीज़ें अपने पास इसमें अवेलेबल रहती है पेज के अंदर, टूल्स के अंदर, जो पेज के अंदर जो टूल्स आते हैं उनमें। और वो चीज़ सारी चीज़ें अपने पास जो अपनी प्रोफाइल है उसके अंदर नहीं आती हैं, अच्छा। है ना? एक बार आपका पेज सेटअप हो जाने के बाद आप फेसबुक एड्स मैनेजर के माध्यम से जो आप अपना ऐड बना सकते हो। जब भी अपना पेज जो है आपका बना हुआ, जैसे हम लोग अपनी प्रोफाइल हम लोगों ने नई नई बनाई होती है, तब हमारे पास जैसे 100 200 500 लोग जुड़ गए, तो हम लोग चाहते हैं कि साहब हमारे पास और भी ज़्यादा फ्रेंड्स बने। तो उसी तरीके से जब हमारा पेज बना हुआ होता है तो हम चाहते हैं कि हमारे पास फॉलोअर्स जो हैं वो ज़्यादा बने। अब लेकिन फॉलोअर्स तो हो जो तो ज़्यादा बने, वो तो ठीक अच्छी बात है वो, लेकिन हम ये भी तो चाहेंगे ना कि हमारा बिजनेस बढ़ाने वाले ही लोग हों। हमें लाखों करोड़ों लोग जोड़ भी ले, और अगर हमारे पास कोई काम का नहीं है तो उसका कोई मतलब भी नहीं है। तो हम लोग तो यही चाहेंगे कि साहब हमारा जो बिजनेस एरिया है ना, वो लोग ही जुड़े हमारे बिजनेस में, जो इंटरेस्टेड हो, जो हमारे पोटेंशियल कस्टमर्स हो, जो आगे चल के हमारे कस्टमर के रूप में कन्वर्ट हो सके, वही लोग हमारे पास जुड़े। तो उन लोगों को हम लोग कैसे जोड़ सकते हैं? ऐड के माध्यम से। और उनमें से वो हम लोग सर्टेन एक तरीके से टारगेट कर सकते हैं, जो हमने पहले एक बार पढ़ा था कि साहब हमारा ऑडियंस कौन हो सकता है, हमारा एक पोटेंशियल जो एक हमने क्या बोलते हैं हम लोगों ने एक फीचर बनाया था कि हमारा ये जो चीज़ है, हमारा फिक्शनल कैरेक्टर जो हम लोगों ने बनाया था कि ये व्यक्ति हमारा जो है कस्टमर हो सकता है। तो उस वही लोग हमारे पास जुड़े, ये कैसे हो सकता है? ये हमारे ऐड के माध्यम से। तो फेसबुक के अंदर एक टूल आता है फेसबुक एड्स मैनेजर, उसके माध्यम से जो अपन ऐड बना सकते हैं, ऐड को मैनेज कर सकते हैं ताकि हमारी जो विजिबिलिटी है वो बढ़े, और विजिबिलिटी बढ़े वो भी स्पेसिफिक ऑडियंस के अंदर ही बढ़े कि साहब यही हमारे ऑडियंस है। जैसे स्टूडेंट्स, जैसे हमने हमारा कॉलेज का जो ऐड है कई बार हो सकता है उससे देखा हो, या उसमें उतना नहीं चलता था, लेकिन अभी जो स्टूडेंट्स को जो टारगेट कर रहे हैं कॉलेजेस, कोई भी यूनिवर्सिटी, छोटे मोटे कॉलेजेस भी जो टारगेट कर रहे हैं, या इवन छोटे मोटे जो इंस्टीट्यूट्स भी हैं वो टारगेट कर रहे हैं, तो इसी माध्यम से टारगेट कर रहे हैं कि यार अगले की
क्या स्थिति है या किन चीज़ों में वो इंटरेस्ट है, उसकी एज लोकेशन क्या हो सकती है, उसके अकॉर्डिंगली वो चीज़ें कर सकता है। जैसे मेरा ऐड जो चल रहा है वो भी उसके अकॉर्डिंगली ही चल रहा है। आप तो ठीक है एक मेरे सर्कल में हो तो आपको वो चीज़ें पता चली, बट उसके अलावा जैसे जिनको भी पता चला, इवन आपके साथ जो मैम पढ़ रहे हैं जसू मैम, उन्होंने मेरा ऐड फेसबुक पर ही देखा। मैंने मेरी अच्छा सिटी अच्छा। में या यहाँ पे भी मैंने कोई फिजिकल एड्स नहीं चला रखे हैं, ताकि उससे क्या होता है मेरा एक पर्सनल जो फर्स्ट जो क्वेश्चन होता है ना, वो वहीं ख़त्म हो जाता है। कई बार लोगों को आता है कि सर हमें इससे फ़ायदा तो होगा ना, हम इस स्पेसिफिक ऑडियंस को टारगेट कर तो सकेंगे ही ना। तो वो हम्म हमारा मैं पहला क्वेश्चन वहीं ख़त्म कर देता हूँ कि आपने मेरा ऐड कहाँ देखा, हम्म फेसबुक या इंस्टा पे। आप कहीं ना कहीं ढूंढ रहे थे, एक दो बार आपने ढूंढा, ठीक है। दूसरी बात क्या थी कि आप अपनी सिटी में ही ढूंढ रहे थे। मैम तो क्या है कि अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंगली उन्होंने सिटी में होने के बावजूद वो ऑनलाइन ज्वाइन कर रखा है। बाकी जितने भी फिजिकली जो भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं, वो क्यों आ रहे हैं या वो क्यों आ पा रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि हमने टारगेट ही उन्हीं को किया कि जो आ सकें। क्योंकि थोड़ा सा एक ट्रस्ट इशू जो रहता है बिगिनर्स के लिए, वो लोग ये चाहते हैं कि यार हम लोग फिजिकली एक बार इंस्टीट्यूट में जाएं और वहाँ हम लोग एक बार उसको सीख सकें, सीख लेंगे तो थोड़ा ठीक रहेगा। तो और उनके लिए आना जाना भी पॉसिबल तभी हो पाता है जब एक 40-50 किलोमीटर का जो एरिया होता है उसमें अगर होता है तो उनके लिए आना जाना पॉसिबल हो जाता है। तो मैंने जो ऐड लगा रखा है वो उतने एरिया के अंदर ही लगा रखा है। एक एज जो लगा, एज क्राइटेरिया जो हमने सेट कर रखा है वो वही स्टूडेंट्स और जो उन प्रोफेशनल्स जो हैं उनको हमने टारगेट कर रखा है। एक जो सीनियर प्रोफेशनल्स उनका ऐड एक बिल्कुल अलग से चल रहा है। मतलब जो जिनका एक अच्छा सा बिजनेस सेटअप है, बट जो अपने एम्प्लॉयज़ हायर करें या फिर किसी कंपनी को भी अपना काम दे, किसी एजेंसी को अपना काम दे, बट वो काम कर रही है कि क्या वो कंपनी, या उसके लिए कोई प्री प्लान बना सकें वो लोग, उसके लिए हमने एक छोटा सा कोर्स अलग से बना रखा है। तो उसमें से भी वो चीज़ें उनको उनका फर्स्ट क्वेश्चन होता है कि सर हमें फ़ायदा होगा या नहीं होगा, हमें इससे सीखने को क्या मिलेगा। तो हम लोग उसको पहले यही बोलते हैं कि सर आपने हमारा ऐड कहाँ देखा, ऑनलाइन ही देखा। हम लोग आप चीज़ें ऐसी ढूंढ रहे थे कि साहब ऑनलाइन या ऑफलाइन में आपकी सिटी की पास में आप जो चीज़ें ऐसी सीख सकें, तो ही तो हमारा ऐड दिखा। वरना फिजिकल ऐड में तो मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर ही नहीं दे पाऊंगा, मैं आपको सिर्फ हाँ एग्री करने का प्रयास करूंगा। बट अगर आप मेरा ऐड ही ऑनलाइन ही देख रहे हो, एक सर्टेन इस पे प्लेटफॉर्म पर आप देख रहे हो, तो फिर मैं कहीं ना कहीं मेरी जगह सही हूँ, तो वो लोग जल्दी से एग्री हो जाते हैं। तो ये चीज़ें इसमें आपकी आ जाती हैं कि आप अपनी जो विजिबिलिटी बढ़ा रहे हो वो आप स्पेसिफिक ऑडियंस के बीच में बढ़ा रहे हो। फिर उसके बाद आता है आपका कंटेंट पोस्टिंग और शेड्यूलिंग। कई बार आपने कि ठीक है आपने पोस्ट आपने रेगुलर बनाना है साहब, या फिर कई बार होता है कि साहब आप 2 दिन बाद आप बाहर हो, है ना, तो आप चाहोगे कि यार मेरा पोस्ट जो है वो शेड्यूल हो जाए, उस स्पेसिफिक टाइम पे मेरा अपलोड हो जाए। मैं हो सकता है उस समय मेरे पास मैं ऐसी जगह रहूँगा जहाँ इंटरनेट प्रॉपर रहे ना रहे, या मैं मुझे रहे ना रहे, मैं किसी फंक्शन में रहूँगा, तो आप पोस्ट को जो है शेड्यूल भी कर सकते हैं। ये बात ये शायद आपको ध्यान में होगा, या नहीं होगा तो ये केवल पेज में ही आता है, आपकी प्रोफाइल में नहीं आता है। क्या मतलब कि हम अपना जो शेड्यूल कर सकते हैं उसको कि किस दिन लाइव करना है उसको? हाँ, लाइव जो अपने आपकी जो पोस्ट जो जानी है वो उस अच्छा, स्पेसिफिक डे पे या स्पेसिफिक टाइम टाइम पे। पे वो चीज़ वो ऑटोमेटिकली चली जाए। और ये रेगुलर ये हो सकता है, मतलब मिनिमम 30 मिनट्स के बाद से लेके 90 डेज के बीच का कोई भी एक ड्यूरेशन आप ले सकते हो। 30 मिनट्स के अच्छा, बाद पहले बाद से पहले आप शेड्यूल शेड्यूल के रख दी सब कुछ, आप शेड्यूल करके रख सकते हो। हर चीज़ को। हर अच्छा, चीज़ को आप अपनी जितनी भी पोस्टें आपको डालनी है उनको आप शेड्यूल करके रख सकते हो। आपका वीडियो हुआ, रील हुआ, आपका पोस्ट डालना, जो भी वॉट एवर जो भी चीज़ें आपके कंटेंट जाना है वो आपका उसमें आप शेड्यूल करके इनको रख सकते हो। मिनिमम जो मतलब ये ड्यूरेशन है वो आपकी 30 मिनट्स है, मैक्सिमम जो इन्होंने ड्यूरेशन दे रखी है वो 90 मिनट्स है। बताओ मैं कुछ कह रहे परेशान हो गया था। थे इसी चीज़ से। आगे रोज़ शेड्यूल कर रोज़ रोज़ डालना पड़ता है ना? हाँ, उस स्पेसिफिक टाइम पे आके डालना है सबसे पहली बात। भी मॉर्निंग का कह रखा है, जैसे भी सभी के दिमाग में ये रहता है कि हाँ यार मॉर्निंग में अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, अच्छे विजिबिलिटी आती है, तो उस समय उठो, या उस समय आपको कहीं ना कहीं कुछ भी आप काम कर रहे हो लेकिन बीच में वो चीज़ आके करनी है। वही जो लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं मेनली जब भी देखते हैं फेसबुक, या मेट्रो में हैं कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, और हम्म। या फिर मतलब कि ऑफिस से छूट के बाहर आए हैं फिर ट्रैवल कर रहे हैं, जब भी देखते हैं। या फिर घर जो कुछ लोग होते हैं जो घर पे भी देखते घर हैं। पे देख लेते हैं, बट वो परसेंटेज जो है वो आपका कम होता है। लोग खासकर मेट्रो सिटीज़ में तो ये बिल्कुल परसेंटेज कम होता है कि वो घर जाने के बाद से वो चीज़ें देखे, या फिर वो रात में सोते समय कुछ समय वो निकाल लेंगे। बट वो जो आपका कन्वर्जन टाइम है वो कन्वर्जन नहीं हो पाता है उस समय। वो ठीक है उस समय वो देख लेंगे, बट वो चीज़ें दिमाग से उनके से निकल जाती है फिर, है ना। तो हमारा जो आपका जो कन्वर्जन टाइम जो बेस्ट हो सकता है मेट्रो सिटीज़ में, खासकर किसी प्रोडक्ट के लिए, वो उनका मेट्रो ट्रेवल टाइम का हो सकता है। अर्ली मॉर्निंग में हो गया, उस समय उन्होंने कोई चीज़ ऑर्डर कर दी, उनको अच्छा लगा, या फिर वो ऑफिस जा रहे हैं या ऑफिस से वापस से आ रहे हैं, वो सारी चीज़ें उनके टाइम ड्यूरेशन का अच्छा ही कन्वर्जन एक अच्छा होता है। तो इस चीज़ को आप के शेड्यूल कर सकते हो
ये चीज़ें आपको नहीं पता थी, और क्योंकि ये चीज़ें उसमें ही आती हैं, प्रोफाइल में नहीं आती हैं, पेज में आती हैं। ये बहुत सारे टूल्स इसमें अभी जो आप थोड़ा 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 करके जानोगे, और उन चीज़ों को प्रॉपरली अब आपकी जब आप उनको यूज़ में लोगे ना, तब ये एकदम चीज़ें स्मूथली लगेगी कि यार वास्तव में कितना ईजी है। बहुत ज़्यादा जो हमें कॉम्प्लिकेटेड ये चीज़ें लग रही थी, वो उतना कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है, हम्म। है ना। तो जब आप किसी पोस्ट को पहले से प्लान कर लेते हो, शेड्यूल कर लेते हो, तो ये चीज़ आपके लिए थोड़ा सा ईजी हो जाती है। एट द एंड फेसबुक इंसाइट्स और एनालिटिक्स आपके ऑडियंस के इंगेजमेंट और बिहेवियर के बारे में वैल्यूएबल डेटा प्रोवाइड करते हैं, जिससे आपको ये समझने में मदद मिलती है कि किस तरह का कंटेंट आपके लिए बेस्ट है। आपने हफ्ते भर में जितनी भी पोस्ट डाली, लास्ट जो है कि हफ्ता निकल गया, एक महीना निकल गया, अब उन पर कितना रेस्पॉन्स रहा, कितना आपका कन्वर्जन रहा, कितनी आपकी पोस्ट की रीच रही, शेयर कितने लोगों ने किया, किस तरह के कंटेंट पर आपके लोगों ने ज़्यादा रेस्पॉन्स अच्छा दिया, वो उनको इंसाइट्स में जाके आप चेक कर सकते हो। आपको हर एक पोस्ट पे जाके देखने की ज़रूरत नहीं है। इसका एक टूल अलग से आता है इंसाइट्स, उसमें जाके आप सारी पोस्ट को एक साथ ही आप देख सकते हो कि हाँ ये जो हमारी पोस्ट थी उस समय हम लोगों ने डाली थी, और जो हमारा पोस्ट का फॉर्मेट ये था, वीडियो था, रील था, ग्राफिक था, किस पे हमारा अच्छा रिस्पॉन्स आया, या उसमें हमने कंटेंट किस तरह का डाला जिसमें हमारा रिस्पॉन्स अच्छा आया, उस तरह की चीज़ों को हम लोग वहाँ देख सकते हैं, है ना। इन जो अभी हम लोगों ने डिस्कस की, इन बातों को मुख्य तौर पर हम लोग 4 पॉइंट्स के माध्यम से हम लोग जानेंगे। ये है आपका क्रिएटिंग ए फेसबुक बिजनेस पेज। सेकंड आपका फेसबुक एड्स मैनेजर ओवरव्यू। एड्स मैनेजर का ओवरव्यू अपन ऊपर ऊपर से उस चीज़ को देखेंगे, फिर इसका डीपली भी और देखेंगे अपन, ऐड बना के देखेंगे। पहले तो ऐड मैनेजर में होता क्या क्या है वो हम लोग थोड़ा सा एक बार के लिए जानेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आता है आपका कंटेंट पोस्टिंग एंड शेड्यूलिंग। फिर उसके बाद आपका आएगा फेसबुक इंसाइट्स एंड एनालिटिक्स। ये 4 पॉइंट्स अपने पास आज के हैं। फर्स्ट है आपका फेसबुक बिजनेस पेज बनाना। फर्स्ट आपका साइन अप या लॉगिन करके आपके पास फेसबुक बिजनेस पेज बनाने के लिए आपका एक पर्सनल फेसबुक अकाउंट होना चाहिए। आप कोई भी जो पेज जो मैनेज करते हो, वो आपकी एक नॉर्मल जो प्रोफाइल होती है उससे आप मैनेज करते हो। जैसे आप जो लॉगिन करते हो, जैसे ईमेल से या मोबाइल नंबर से आप लॉगिन करते हो, या यूज़र नेम से लॉगिन करते हो, उसी तरीके से जैसे फेसबुक बिजनेस पेज जो आप चलाते हो, उसको आप डायरेक्टली मैनेज नहीं कर सकते हो। डायरेक्टली कोई आप लॉगिन का उसमें आईडी पासवर्ड नहीं होता है। बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन होता है कि सर पेज कैसे मैनेज किया जाएगा, उसका आईडी पासवर्ड क्या होता है ना। तो फेसबुक बिजनेस पेज का कोई आईडी पासवर्ड नहीं होता है, आपकी जो प्रोफाइल है उसी के माध्यम से ही हम लोग उसको मैनेज करते हैं। कई अच्छा। बार उस चीज़ को हम लोग दिखाते हैं कि इससे हमारा मैनेज हो रहा है, कई बार उसमें नहीं दिखाते हैं। खास करके जो पॉलिटिकल जो आपके पेजेस होते हैं जिनसे जिन पर ऐड चल रहे होते हैं, या फाइनेंशियल जो या एम्प्लॉयमेंट वाले जो ऐड चलते हैं जिन पेजेस पर, उनका एक प्राइवेसी के कारण इन्होंने जो है ये लोग दिखाते हैं, या उसका ईमेल आईडी या ये चीज़ें शेयर करते हैं कि सब कौन सा जो प्रोफाइल है वो चला रहा है। बाकियों में ये चीज़ें नहीं आती हैं। मैम ज्वाइन हुई है क्या? हाँ जी। नमस्कार मैम। नमस्कार। मैं सोचूं 10-15 मिनट कर लेती हूँ क्या हुआ? मैं सोचा 10-15 मिनट कर लेती हूँ अटेंड। नहीं तो आप कहीं बाहर तो नहीं? मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ तो मैं या वो खाना बना के फिर ऑफिस देख के फिर जा रही हूँ तो ठीक है, टाइम मैंने लगेगा। हमने इंतजार नहीं किया क्योंकि आपने आने की कहा इधर, तो फिर हम लोगों ने शुरू कर दिया। नहीं कोई कोई नहीं, नहीं, आप जो कहेगा फिर मैं आऊंगी तब थोड़ा बहुत समझा देना। ठीक है, कोई नहीं, नॉर्मल सी बहुत बेसिक सी चीज़ है, और टॉपिक तो हम लोग अब शुरू कर रहे हैं। ओके। फर्स्ट जो आपका बिजनेस पेज बनाना, इससे पहले जो मैंने अभी कही तो वो एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ कि आपका फेसबुक बिजनेस पेज चलाने के लिए आपकी प्रोफाइल होनी चाहिए। आपका म्यूट कर दीजिए, है ना। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है नए लोगों के में कि आपका जो फेसबुक बिजनेस पेज है उसका आईडी पासवर्ड क्या होता है, या उसको कैसे लॉगिन किया जाए, उसको चलाया कैसे जाए, या किसी और को जैसे एक्सेस देना है तो वो कैसे दिया जाए। तो बिजनेस पेज का कोई आईडी पासवर्ड नहीं होता है, उसका कोई लॉगिन एक्सेस नहीं होता है। आपके बिजनेस पेज से ही आपका जो बिजनेस आपकी नॉर्मल जो प्रोफाइल है उसी से ही ये मैनेज होता है। इसको ज़ूम कर लेंगे थोड़ा? हाँ, तो आपका जो भी इसमें और उसका कोई चार्ज नहीं है। आपका जो प्रोफाइल है वो बना वो एक शुरू से लेके अभी तक ये सारी चीज़ें फ्री में है। आपका प्रोफाइल बनाना, पेज बनाना, ये सारी चीज़ें इसमें फ्री होती है। अगर आपका अकाउंट है तो आप उससे क्रिएट ए पेज पे जाके आप उसको लॉगिन कर उस पर नया पेज बना सकते हैं। नहीं बना हुआ है अगर, तो बना हुआ है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हम लोग उसमें जानेंगे।
है ना। और अगर आपका अकाउंट भी नहीं है तो facebook.com पर जाएं, अपना नाम, ईमेल नंबर, पासवर्ड फिल करें और एक नया अपना अकाउंट बनाएं पहले, फिर उसके बाद जाके आप अपना जो है पेज बनाएं। उसके अंदर क्रिएट पेज पे जाके क्रिएट वाले पे अपन लिंक चूज़ करेंगे, फिर क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद पेज चूज़ करेंगे और फिर वहाँ पे आप आइकन, क्रिएट आइकन को क्लिक करके आप जो है ऑप्शंस में से पेज को चूज़ करके अपन इसमें से जो है आप बिजनेस पेज बना सकते हो। मैं थोड़ा सा इसमें बता दूं पहले, फिर उसके बाद मैं आपको करके भी बता दूंगा, है ना। फिर उसके बाद जो आपका बिजनेस, आपका पेज टाइप आपको चूज़ करना होगा, बिजनेस, ब्रांड या कम्युनिटी, किस तरह का आप जो है, या पब्लिक फिगर, इनमें से किस तरह का आपका जो है पेज बनाना आप चाह रहे हो। बिजनेस के लिए आपको बिजनेस या ब्रांड आपको सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद आता है आपका एंटर इन्फॉर्मेशन, अपना बिजनेस नेम और कैटेगरी, जैसे कि रेस्टोरेंट, होटल या कॉलेज एक्सेट्रा, जो भी आपकी कैटेगरी है वो आपको फिल करनी होगी। आपके पेज का नाम आपका बिजनेस का नाम होना चाहिए, ताकि जिस भी नाम से आप इसको प्रमोट कर रहे हो वो चीज़ें होनी चाहिए जो इस नाम से आगे पब्लिक आपको ढूंढे। और कैटेगरी, जो आपकी बिजनेस कैटेगरी है वो आपकी उसमें जो आपको चूज़ करनी चाहिए। फेसबुक के आपको आपके पेज को राइट ऑडियंस को दिखाने में यह मदद करती है कि आपने क्या कैटेगरी आपके ने चूज़ की है, क्योंकि इसमें सारे एल्गोरिथम्स काम करते हैं। आपने, अगर आपका कॉलेज है तो आप उसको कॉलेज है उसको करें, अगर आपका बेकरी है तो आप उसको बेकरी करें, जो भी आपका कैटेगरी है वो राइट कैटेगरी आपको सेलेक्ट करनी चाहिए, ताकि फेसबुक भी जो है उसको आपके राइट ऑडियंस को ही चीज़ें दिखाए। ठीक है, ये चीज़ें हैं इसमें। प्रोफाइल पिक्चर और कवर इमेज के बारे में हम लोगों ने कल जाना था, परसों, है ना, कि भी आपका जो प्रोफाइल पिक्चर है और वो आपका लोगो हो सकता है, आपका पब्लिक फिगर वाला है, आपका पर्सनल पेज है, आपका आप अपने लिए बना रहे हैं तो उसमें आपके जो है डीपी आप अपनी फ़ोटो की लगा सकते हो। कवर इमेज के बारे में हमने जान ही लिया था कि अपने बिजनेस से रिलेवेंट एक हाई क्वालिटी इमेज या ग्राफिक्स वो हम लोग जो है चूज़ कर सकते हैं। यहाँ बहुत पहले जो है कवर पेज में वीडियो भी लगाया जाता था, फिर ये लोड टाइम इसमें ज़्यादा लेने लग गया था, तो या किसी कारण से उन्होंने, ये लोग चेंजेस करते रहते, जो भी उनका एक रिव्यू आता है फेसबुक पे तो उसके अकॉर्डिंग। बाकी पहले इसमें जो है उसी साइज़ में जो है वीडियो लग जाता था। और पहले, अभी तो एक कवर पेज का ही ऑप्शन आता है इसमें, पहले 5 कवर पेजेस का ऑप्शन आता था कि 5 जो है वो उसमें लगाए जा सकते हैं। और लोग जैसे वेबसाइट पे जो स्लाइडर होता ना अनु, उस तरीके से इस पर स्लाइड कर करके देखा जा सकता था, अच्छा, है ना। बिजनेस के ऊपर। हाँ, बिजनेस पेज वाला जो जो फेसबुक का जो पेज होता है उस पर हम्म। 5 वो लोग कवर इमेज लगाने का ऑप्शन देते थे। जो अपने आप स्क्रॉल होता रहता है वेबसाइट पे जैसे होता है। हाँ, तो उसी साइज में ये आपका कवर इमेज रहता है, उसी को वहाँ स्क्रॉल करने का वो ऑप्शन ऑप्शन देता था। 5 कवर इमेज आप लगा सकते थे। और उससे और उसके बाद ये आया था आपका उसी साइज में वीडियो बनाने का। मैंने कईयों पे वीडियोस भी अपलोड किए हुए हैं, डिज़ाइन किए हुए हैं, बहुत शानदार शानदार। जैसे आपका दिवाली का फेस्टिवल आ गया तो हम लोगों ने दिवाली का जो है वीडियो डिज़ाइन करके उसमें लगा दिया। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें उसमें आती थी, तो हम लोगों ने वो भी लगाए हुए हैं। फिर उसके बाद आपका उसमें जो भी डिटेल्स वो है वो आपकी डिटेल्स फिल करें, जैसे कि आपकी बिजनेस आवर्स, वेबसाइट लिंक, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने लास्ट क्लास में जान ही ली थी। आपके डिस्क्रिप्शन वगैरह जो भी सारी चीज़ें वो आपको फिल करनी होती हैं। ये चीज़ मैं एक बार करके दिखा देता हूँ कि आपको कहाँ इसमें ऑप्शन आता है। ये जैसे हमारा पेज है, ये आपको दिख रहा दिख रहा है। है ना। होम पेज। होम पेज आपको हमारा दिख रहा है, तो होम पेज पे हम लोग जाके ये हमारे जो अभी जो मेरे पेजेस हैं वो सारे दिख रहे हैं यहाँ पे। ये क्रिएट का ऑप्शन आया यहाँ पे। अब आपको क्या बनाना है, पर्सनल प्रोफाइल वापस से नहीं बनानी है, पब्लिक पेज। ठीक है, क्रिएट न्यू पेज, गेट स्टार्टेड। अब आपका जो भी पेज नेम है वो आपको दिखा देना है। आप अनूप, आपके बिजनेस का नाम बोलो। मिलेट अंकल हैं, बना हुआ है, लेकिन मिलेट अंकल बना हुआ है। ओके। जसो मैम, आप किस नाम से चाहेंगे। मिलेट अंकल, ये आपकी बेकरी में हम लोग इसको ले सकते हैं, हाँ। है ना। ये ले सकते हैं, या होलसेल बेकरी में आप ले सकते हो, केक शॉप में, जो भी आपको सूटेबल लगे उसके अकॉर्डिंगली आप ले सकते हो। बायो में आप उसको जो भी आपको सूटेबल लगे वो आप ले सकते हो। इसमें आप चैट जीपीटी का उपयोग कर सकते हो कि आप उसको बायो जो है आपको काम में लेना है वो आप वहाँ से मेंशन कर सकते हो।
जैसे ये हमने वहाँ से एक कॉपी किया, चैट जीपीटी से हम लोगों ने एक छोटा सा एक बायो लिखा और यहाँ हम लोग ले आए। ठीक है साहब, अब आपका बना दिया आपने क्रिएट ए पेज। ठीक है साहब, अब आपकी जो भी वेबसाइट है वो आप वहाँ डाल सकते हैं, .com या .in या whatever जो भी आपकी चीज़ें हैं। ये हमारा हमने नंबर डाल दिया, ये हमने एक तरीके से ऐसे ही हमने हमारा एक ईमेल डाल दिया। एड्रेस में हमने डाल दिया आपका, आपका एड्रेस आपका न्यू दिल्ली, क्या था वो लोकेशन आपकी, उन्नतपुर की। हमारा हाँ, सागरपुर। सागरपुर, सागरपुर न्यू दिल्ली, है ना, दिल्ली इंडिया। ये सारी जो भी चीज़ें आपकी डाल रहे हैं यहाँ पे, ये पूछा जा रहा है, वो आपको डालनी चाहिए। क्या है आपका कोड, क्या है? 110046। 110046। आपके 9 आवर्स में जो भी आपके बिजनेस आवर्स है वो आप लिख सकते हो, ओपन एट सेलेक्टेड आवर्स में। ये आपका को ऑनलाइन है तो ऑलवेज ओपन आप उसमें कर सकते हैं, तो आपका बिजनेस अगर ऑनलाइन ऑलवेज ऑन है। अब यहाँ जो आपका प्रोफाइल पिक्चर का जैसे आ गया, तो हम लोगों ने, मैं अभी के लिए जो है मैं अभी इसमें आपका एक ये शेयर कर दे, इसमें ये डिज़ाइन कर लेता हूँ। आपका एक लोगो डिज़ाइन कर लेता हूँ, डिज़ाइन है लोगो फॉर माय बेकरी नेम्ड एलिटी। ठीक है, नेम शुड में ये जो आपका इसमें प्रॉम्प्ट जो हम लोग लिखते हैं ये बहुत अच्छा सा होना चाहिए। जितना प्रॉम्प्ट हम लोग अच्छा डालेंगे उसके अकॉर्डिंगली ये डिज़ाइन करेगा। नेम शुड मेंशन, लोगो शुड मेंशन द नेम। और ये जो चीज़ मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ ये हिंदी में भी लिख सकते हैं। अच्छा। हाँ, ये दोनों लैंग्वेज समझ, जितनी लैंग्वेजेस है ये लगभग सारी समझता है। लॉन्ग विद है अंकल, क्या बोल सकते हो उसको, कैरेक्टर विद बेकिंग बैकग्राउंड इन ब्राउन। राउंड शेप। ठीक है, डिज़ाइन है इमेज। ठीक है साहब, और अब ये हमारे लिए एक इमेज जो है ये रेडी करके हमें दे देगा। थोड़ा सा समय लेगा क्योंकि हम लोग अभी इसको, ये हो गया हमारा लगभग रेडी। और जैसा आपको पसंद आए उस तरीके से, या किसी अपन जो है अपना जो भी आपके संपर्क में अगर कोई हो व्यक्ति जो डिज़ाइनर हो, उससे भी अपन उसको डिज़ाइन करवा सकते हैं। और आजकल तो एआई टूल्स जो फ्री में भी अवेलेबल है, तो हम वहाँ से भी हम लोग इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। ये हमारा रेडी हो रहा है। कलर वगैरह सारी चीज़ें हम लोग जो भी चीज़ें इसमें मेंशन करना चाहें ना, वो सारी मेंशन कर सकते हैं कि हाँ ऐसा ऐसा हमें चाहिए। जो आपके दिमाग में जो कल्पना आप उसको कर पा रहे हो कि मेरा एक लोगो ऐसा होना चाहिए, वैसा हम लोग, जैसे जिसमें आपका भी है आर्ट एंड क्राफ्ट का, तो उसको भी आप जो है इसको डिज़ाइन कर सकते हो। आप बोल सकते हो कि साहब ऐसा ऐसा मेरा होना चाहिए। जैसा आप एक ग्राफिक डिज़ाइनर को समझाओगे ना, वैसे आप इसको समझाओ, ये उसके अकॉर्डिंगली आपको बना के दे देगा। बनने के बनने के बाद में भी आपको वापस से कोई चेंजेस करने हो तो आप उसको चेंजेस करके दे सकते हो।
ये चेंजेस करके भी आपको वापस से दे देगा। ये देखिए, ये हमने बोला कि साहब अंकल होने चाहिए, ये इन्होंने अंकल को पेश कर दिया साहब, मिलेट अंकल। कि हमने बोला कि इसमें हमारा नाम होना चाहिए, ब्राउन कलर होना चाहिए, बेकिंग का हमारा बैकग्राउंड होना चाहिए। तो इस तरह की चीज़ें इन्होंने ले आए। क्योंकि अंकल है तो इन्होंने मतलब बड़ी शानदार सी मूछें, और ये इसको अनूप ये क्या बोलते हैं जो इसके हाथ में है? ब्रेड। ब्रेड है ये। ठीक है, पीछे देखो एकदम बेलन जो इसमें काम आता है ब्रेड उसमें बनाने करने, है ना, वो आपका आ गया। और ये गेहूं के ब्रेड ज़्यादा आजकल चलते हैं तो इन्होंने गेहूं की जो है ये आपके काम में ले ली, है ना। तो ये शानदार सा बनाया, मेरे को लगता है कि मतलब ये मुझे अच्छा लगा। लिटरली मैंने ये पहली बार ही बनाया कोई लोगो ऑनलाइन। बट जैसा जैसा हम लोग मेंशन करेंगे ना कि हमारा उसमें नाम होना चाहिए, कलर ये होना चाहिए, अंकल उसमें होने चाहिए, क्योंकि हमने अंकल उसमें मेंशन किया, हमारे नाम में ही अंकल है। जो भी आप उसमें बनाओगे उस हिसाब से ही आ जाएगा। अनूप कैसा लग रहा है ये? बढ़िया। है ना। तो बाकी जैसा हमें लगता है कि हाँ ये इस तरह से हमारा होना चाहिए, उस तरीके से हम लोग उसमें कोड करेंगे तो ये सारी चीज़ें हमारे पास आ जाएगी। मैम देख पा रहे हो ये? हाँ जी, है ना, अच्छा लगा? बहुत अच्छा। हाँ, तो ये फ्री में हमारे पास एक चीज़ बहुत अच्छी सी, और बहुत ही कम समय में, खासकर इससे तो ज़्यादा ही समय हमारे डिज़ाइनर को लगता डिज़ाइन करने में और हमें सेटिस्फाई करने में, हाँ, है ना। तो ये चीज़ जितना हम लोग उसको बोलेंगे कि हाँ ये ऐसा ऐसा होना चाहिए, उस हिसाब से हमारे पास उसमें आ जाएगा। तो चैट जीपीटी में फ्री होता है ये? हाँ, ये वैसे चैट जीपीटी पे ही अपन ने किया मैम। वैसे मिलेट अंकल की एक्चुअल फोटो ये है। हाँ। ये मिलेट अंकल की एक्चुअल फोटो ही है हमारे पास, है ना। तो अब हम लोग उसके बाद आते हैं आपका नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका फेसबुक एड्स मैनेजर ओवरव्यू। ये चीज़ें जो है ना चारों पांचों जो अभी अपन ने करके देखी फेसबुक पेज पे क्रिएट करने में, वो सारी चीज़ें एक बार अपन अपने लिए आपने अगर नहीं बनाई है तो उसको एक बार करके देखेंगे। उसमें कहीं कोई दिक्कत आए तो आप उसको आप मुझे बताएं, या फिर आप चाहें कि भी आप जब बना रहे हो तब मैं ऑनलाइन रहूं, तब भी हम लोग रह सकते हैं। आप अपनी स्क्रीन मेरे साथ शेयर करेंगे, कहीं कोई दिक्कत आएगी तो मैं आपको बता दूंगा कि हाँ यहाँ ये चीज़ें करनी है। ठीक है। सेकंड जो हमारा टॉपिक है वो आपका फेसबुक एड्स मैनेजर ओवरव्यू। इसका जो फर्स्ट आपका एक्सेस, आप अपना जाएंगे कहाँ? फेसबुक एड्स मैनेजर ढूंढने के लिए फेसबुक होम पेज के राइट कॉर्नर पर जाएं, ड्रॉप डाउन और एड्स मैनेजर पर आपको क्लिक करना होगा। इसका सीधा सा हम लोगों ने जैसे एक लिंक भी मैंने बना रखा है, फेसबुक ने बना रखा है एक्चुअली, facebook.com/एड्स मैनेजर। तो आप वहाँ से सीधे एड मैनेजर पे आप जा सकते हो। ठीक है। अब मैं एक बार बता देता हूँ, फिर उसके बाद हम लोग इसको करके देखेंगे, जैसे अभी हम लोगों ने फेसबुक पेज के बारे में हम लोगों ने करके देखा। फिर उसके बाद आता है आपका कैंपेन क्रिएशन। यहाँ आप एड्स बना सकते हो। कैंपेन का मतलब होता है एक नया आपने कैंपेन क्रिएट किया कि हाँ इसमें हमारा जो ऐड है हमारा ये टाइम ड्यूरेशन का होना चाहिए, हमारा उसका ऑब्जेक्टिव होगा इस तरह से। तो यहाँ आप एड्स बना सकते हैं। नया कैंपेन स्टार्ट करने के लिए क्रिएट पर क्लिक करें। यहाँ आपको डिफरेंट कैंपेन टाइप्स दिखाई देंगे। अपने गोल के आधार पर कोई भी एक जो है गोल आपका ऑब्जेक्टिव जो है वो आप चूज़ करें। जैसे वेबसाइट विजिट्स के लिए ट्रैफिक बढ़ाना है, या लाइक्स के लिए, या कमेंट्स के लिए, एंगेजमेंट, जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है उसके अकॉर्डिंगली आपका डिफरेंट जो भी आपका कैंपेन टाइप है वो आपको चूज़ करना है। ऑब्जेक्टिव क्या है आपका? आपका ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह आपको फेसबुक को आपके ऐड दिखाने के तरीके के बारे में बताता है। चूज़ करें कि आप अचीव क्या करना चाहते हैं उससे। फॉर एग्जांपल ज़्यादा वेबसाइट विजिट चाहते हैं, या आप ऐप इंस्टॉल चाहते हैं, अपने फेसबुक पेज पे लाइक ज़्यादा चाह रहे हैं, या किसी पोस्ट को बूस्ट करना चाह रहे हैं, तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या है उसके बारे में ही आपका आपको चूज़ करना होगा कि हाँ ये मेरा ऑब्जेक्टिव है। फिर उसके बाद आता है आपका टारगेट ऑडियंस। आप चूज़ कर सकते हैं कि आपका ऐड कौन देखेगा। एज, जेंडर, इंटरेस्ट, बिहेवियर जैसे ऑप्शंस का उपयोग करते हैं हम लोग चूज़ कर सकते हैं कि आपका ऐड इन लोगों को आपको दिखना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आप बच्चों के खिलौने बेचते हैं तो आप उनके पेरेंट्स को टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा छोटे बच्चे तो जो हैं फेसबुक चलाने से रहे, तो आप उनके पेरेंट्स को दिखा सकते हो कि हाँ जिनके अभी छोटे छोटे बच्चे हों, है ना। तो इसमें ऑप्शन आता है कि पेरेंट्स हैविंग किड्स एज बिटवीन 5 to 10, इस तरह के बहुत सारे मल्टीपल उसमें ऑप्शंस आते हैं। तो स्कूल वाले जो हैं, जैसे जो LKG UKG या प्ले ग्रुप जो स्कूल वाले हैं, वो भी उनके पेरेंट्स को डायरेक्टली टारगेट कर सकते हैं। या जो बड़े ऑडियंस को टारगेट करना चाहते हैं एज में, उनको आप अपने ऑडियंस के अकॉर्डिंगली आप अपना टारगेट कर सकते हैं कि किन किन लोगों को। और इसमें बहुत सारी चीज़ें आती है, आपका एज हो गया, जेंडर हो गया, आपका कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो ओनली फॉर फीमेल है, ऐसा कोई प्रोडक्ट जो ओनली फॉर मेल है, ऐसा कोई प्रोडक्ट जो ओनली फॉर यूथ है या ओनली फॉर ओल्डर पर्सन है, उसके अकॉर्डिंगली आप उनको
चूज़ कर सकते हो। इंटरेस्ट पे है कि आप उनका क्या क्या इंटरेस्ट होना चाहिए, जैसे हम लोगों ने बहुत पहले उसमें चूज़ किया था कि आप जो फिटनेस वाले, जो जिनको फिटनेस में पसंद है उस तरह के लोगों को आपको टारगेट करना है, तो जो फिटनेस वाली चीज़ें जो देख रहे होते हैं उनको आप टारगेट कर सकते हो। बिहेवियर, जो ऑनलाइन ज़्यादा शॉपिंग करते हैं या जो फूडी जो लोग हैं, जो खाना खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, ऑनलाइन जो ऑर्डर करते हैं, जो फूडी जो लोग हैं, उनको आप टारगेट करना चाहो तो उनको कर सकते हो। फिटनेस वाले लोगों को टारगेट सकते हो कि हाँ आपका कोई प्रोडक्ट ऐसा है जो फिटनेस वाले लोगों के लिए है। तो ये सारी सारी चीज़ें इसमें आपके आती हैं। और उसके बाद आता आपका इसमें बजट सेट करें कि आप अपने एड्स पर कितना बजट खर्च करना चाहते हैं। आप डेली या लाइफ टाइम बजट जो है वो चूज़ कर सकते हैं। डेली बजट का मतलब है कि आप हर दिन एक फिक्स अमाउंट कितना खर्च कर रहे हैं। लाइफ टाइम बजट यानी टोटल बजट जो कि कैंपेन पीरियड में खर्च होता है। ये आपका इसमें आता है कि सब आप एक तो बजट का जो है आपका दो तरीके से इसमें ऑप्शन आते हैं कि आप डेली कितना खर्च करना चाह रहे हैं, और एक आता है आपका लाइफ टाइम बजट कि आप टोटल इसमें कितना बजट जो है वो खर्च करना चाह रहे हैं। आपका एक महीने का टाइम ड्यूरेशन है साहब, अब आप इसमें जो है इतना मेरे को 5,000 रुपये खर्च करना है या 10,000 रुपये खर्च करने हैं, हमारा जो भी आपका बजट है वो अकॉर्डिंगली आप उसमें चूज़ कर सकते हो। ये है। अब इसको अपन थोड़ा सा करके देख लेते हैं। ठीक है, अब अपन इसमें आ गए आपके वापस से। लीव पेज पे अपन ने कर दिया। अब उसमें अपन आ गए फेसबुक एड्स मैनेजर में। ये आपका इधर लेफ्ट साइड में दिखा हुआ, पहले राइट में इधर से ही आता था यहाँ पे सेटिंग में, तो इसलिए उसमें राइट में था। तो यहाँ पे आता था ऐड मैनेजर, अभी इन्होंने ये रेगुलर बदल गया है। तो यहाँ एड्स मैनेजर आपका लेफ्ट में दिखाई दे रहा है, एड्स मैनेजर। ठीक है, यहाँ आपके जो ऊपर बर्थडेज दिखाई दे रहे हैं इसके ऊपर आपका एड्स मैनेजर है। यहाँ पे हम लोग जा सकते हैं सीधे यहाँ से आपका ऐड अकाउंट जैसे, क्योंकि मेरे इसमें काफ़ी सारे अकाउंट्स पहले से हैं, एड्स बनाए हुए हैं, तो ये सीधे सीधे यहाँ जा रहा है। ठीक है, या फिर इसका जो एक लोगो है आपका, जैसे इसका जो मैं जैसे ये जनरली ये यूज़ करता हूँ facebook.com/ads manager, तो यहाँ से भी आप सीधे जा सकते हो अगर आपको वहाँ मेरे नहीं मिलता है। मेरे में भी डायरेक्ट ऐसे ही ओपन हो रहा है, लेकिन बताओ, कुछ समस्या आ रही है उसमें? नहीं नहीं कोई समस्या नहीं, बिल्कुल हम्म, सेम ऐसे ही लॉग ऐसा ही पेज आ रहा है, लेकिन उसमें कुछ है नहीं। हाँ, तो अभी आपने बनाया हुआ नहीं है ये- तो इसलिए उसमें कुछ भी नहीं आ रहा है ना। अभी इसमें आपका क्रिएट वाला जो ऑप्शन आ रहा है, यहाँ आपको नया बनाना है कि सब आपको नया एक ऐड हम लोग बना के देख लेते हैं। इस चीज़ को आप जितनी बार करेंगे, जितना एक्सपेरिमेंट्स आप इसमें करेंगे, ये सारी चीज़ें उस पर डिपेंड करती हैं। अब यहाँ पहले आपका आ गया ऑब्जेक्टिव, कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। ये आपके 6 तरह के इसमें ऑब्जेक्टिव से पहले से दिखा रहा है इसमें कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, आपका आप क्या चाह रहे हो उससे। अवेयरनेस में जैसे आपका आता है, अपन लोग इसको पहले से एक बार देख लेते हैं। अवेयरनेस में आपकी चीज़ें आती है, शो योर एड्स टू पीपल हु आर मोस्ट लाइकली टू रिमेंबर देम। आप अपने ऐड का उसलिए दिखाना चाह रहे हो कि सिर्फ और सिर्फ लोगों के दिमाग में हम लोग एक बार एंट्री करना चाह रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आता है आपका ट्रैफिक के लिए, कि आप अपने जो है ऑडियंस जो है उनको आप जो अपनी वेबसाइट पर आप ले जाना चाह रहे हो, उसके लिए ये चीज़ आती है। फिर उसके बाद आता आपका इंगेजमेंट। इंगेजमेंट आएगा आपके लिए कि आपके फेसबुक जो पेज है उस पर जो भी आपके लाइक्स बढ़ाने या फॉलोअर्स बढ़ाने या किसी पोस्ट पर फॉलोअर्स बढ़ाने, तो आपको कहीं ना कहीं उस ऑडियंस को जो है आपको इंगेज करना है आपके साथ। तो आप अपना इंगेजमेंट वाला जो ऑब्जेक्टिव है वो आप उसमें चूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो आता है आपका लीड्स। लीड्स वाला आपने जो है आपकी क्वेरीज जो है अपन वो चाह रहे हैं उनकी इन्फॉर्मेशन आपके पास आ जाए, जिसको हम लोग लीड्स कहते हैं। तो ये लीड्स के मामले में यहाँ ये चीज़ आती रहती है, जिसमें आपका आपके वेबसाइट पर या आपका फेसबुक पर जो है इंस्टेंट फॉर्म में के रूप में आपके पास इनकी इन्फॉर्मेशन आ जाती है वो। या फिर अगर आपका कोई एप्लीकेशन है जिसका आप प्रमोशन करना चाह रहे हो, उसका एप्लीकेशन के इंस्टॉल्स आप बढ़ाना चाह रहे हो, तो ऐप प्रमोशन को जो है चूज़ कर सकते हो। या फिर आप अपने सोशल मीडिया पेज के माध्यम से सीधे सीधे सेल्स बढ़ाना चाह रहे हो, तो आप अपना सेल्स को चूज़ कर सकते हो। आप जो है एक बार शुरुआत में जो आप लेते हो
हम लोगों को अवेयरनेस का लेना चाहिए। आपने अपना एक पेज बनाया और लोगों के बीच में अवेयर किया अपने आप के बारे में, उस सिटी में या जो भी आपका एक टारगेट ऑडियंस होता है उसके मामले उसके उनके बीच में कि हाँ हमारा एक ये नया ब्रांड है या हमारा एक नया प्रोडक्ट है। तो आपने अपना एक ऑडियंस अच्छा सा चूज़ किया और उसके अकॉर्डिंगली तो हम दोनों इसको जो है इनमें से कोई भी, फिर उसके बाद आपका आएगा अब इंगेजमेंट का। आपने अपने उस पर बढ़ाया। अगर आपका कोई वेबसाइट पर आप नहीं सेल कर रहे हो, आप चाहोगे कि लॉन्ग टर्म के रूप में अपने फेसबुक पे ही मेरे को कम्युनिटी बनानी, मेरे पास एक हज़ारों जो है फॉलोअर्स वगैरह हों, तो आपको इंगेजमेंट में करना चाहिए। वरना आप अगर अपनी वेबसाइट के माध्यम से सेल बढ़ाना चाह रहे हो तो आपको पहले ट्रैफिक में भी आप जा सकते हो। ये हमारे ऑब्जेक्टिव पे डिपेंड है एक्चुअली। हमारा ये जो सीक्वेंस बना हुआ है ना, इसके अकॉर्डिंग नहीं है कि साहब हमें इसके अकॉर्डिंगली ही जाना है। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हम लोग चाह क्या रहे, उस पर डिपेंड कर जाता है ये सारी चीज़ें। ठीक है, इनको हम लोग थोड़ा सा, जब हम लोग ऐड मैनेजर को पूरा अंदर से और देखेंगे ना, तब हम लोग इसके अंदर से बहुत सारी चीज़ें और भी अंदर जाके देखेंगे, जैसे किसी भी चीज़ के बारे में, ओके सर। है ना। तो एक बार के लिए मैं अभी, क्योंकि इसको पूरा एक बार डीपली हम लोग जानेंगे ऐड मैनेजर को पूरा, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ ये वास्तव में क्या क्या चीज़ें हैं। फिर हम लोग आता है वापस से अपने फेसबुक वाले पे कि आपका थर्ड जो आज का हमारा टॉपिक है वो है आपका कंटेंट पोस्टिंग एंड शेड्यूलिंग। आपने जब पेज बना लिया तब आपको उस पर क्या करना होगा, पोस्ट करनी होगी। तो आप अपने बिजनेस पेज पर जाएं, क्रिएट ए पोस्ट पर क्लिक करें। अब आप यहाँ पे जो है टेक्स्ट, फोटो, वीडियो या लिंक आप यहाँ पर शेयर कर सकते हैं। अपनी पोस्ट हमेशा इंटरेस्टिंग बनाए कि लोगों को थोड़ा सा उसमें इंगेजिंग लगे कि हाँ उसमें कहीं ना कहीं वो लाइक करें उस पोस्ट को, या कमेंट करें, या अपने फ्रेंड सर्कल में या अपने उनका जो सर्कल है वो उसमें शेयर करें। तो आपका कंटेंट जो है वो अच्छा होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए, और वो तो उसमें जो भी कंटेंट वो चीज़ें हो थोड़ा सा उनको लगे कि हाँ कहीं ना कहीं उनको इन्फॉर्मेशन मिल रही है। ये इंगेजिंग कंटेंट शेड्यूलिंग शेड्यूलिंग जो हम करते हैं एंगेजमेंट में कर रहे हैं क्या हम लोग? नहीं, ये इसके पोस्ट के अंदर ही आता है आपका शेड्यूलिंग का। अच्छा। हाँ, इसके थर्ड जो टॉपिक है इसका वो आपका शेड्यूलिंग का ही है। तो कंटेंट का है आपका इसमें सेकंड जो हमारा टॉपिक है इंगेजिंग कंटेंट। इस बारे में सोचो कि आपके ऑडियंस को क्या पसंद है या हो सकता है। आप अपने स्पेशल ऑफर्स वहाँ दिखा सकते हैं, बिहाइंड द सीन्स के बारे में पोस्ट कर सकते हैं, या उन्हें अपने प्रोडक्ट्स के साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए कह सकते हैं अगर आपका पुराना बिजनेस है तो। कमेंट्स को एनकरेज करने के लिए क्वेश्चंस का आप उपयोग कर सकते हैं, लास्ट में उनसे आप पूछ सकते हैं, और अपने बिजनेस से संबंधित अपडेट्स, प्रमोशन टिप्स या इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स जो है वो आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें आपकी नई हैं, या ऐसे कोई इंगेजिंग पोस्ट आपको बनाना चाहिए। कंटेंट जो है ना वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होना चाहिए ताकि लोग वहाँ पे आके इंगेज हों। ठीक है। शेड्यूलिंग, किसी पोस्ट को शेड्यूल करने के लिए पब्लिश जब आप करते हो तो उसके बीच उसके पास में एक एरो का निशान होता है, वहाँ पर जाके आप उसमें शेड्यूल का ऑप्शन आता है। ठीक है, तो किसी पोस्ट को शेड्यूल करने के लिए पब्लिश बटन के बगल में एरो पर क्लिक करें, शेड्यूल चुनें और वह डेट और टाइम शेड्यूल करें जब आप इसे लाइव करना चाहते हैं। इससे आपका पेज एक्टिव रहता है और आपको हर समय पोस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आपको हर बार उसी समय नहीं आना पड़ेगा। जब आप कोई पोस्ट शेड्यूल करते हो तो ऐसा समय चुनें जब आपके फॉलोअर्स सबसे ज़्यादा एक्टिव हों। ये जो टाइम है आपका कि आपके फॉलोअर्स सबसे ज़्यादा एक्टिव कब रहते हैं, ये आप इनसाइट्स में जाके आपको मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपके ग्राहक इवनिंग में, शाम को ज़्यादातर ऑनलाइन रहते हैं तो उसी समय के लिए अपनी पोस्ट को शेड्यूल कर सकते हैं। शेड्यूलिंग आपके पेज को तब भी एक्टिव रखने में मदद मिलती है जब आप बिजी होते हैं। हम अनूप, जब आप शुरू में अपन बता रहे थे आपकी भी आपको ये थोड़ी सी समस्या होती है कि हाँ मेरे को वापस उसी समय आना होता है, तो इसमें ये आपकी मदद करेगा। शेड्यूलिंग वाला जो टूल है, ये जो ऑप्शन आता है, ये आपकी मदद करेगा कि आपने एक हफ्ते की सारी चीज़ें जो वो आपने पहले से शेड्यूल कर दी। और इसमें सबसे अच्छा आता है कि इसमें आप रीशेड्यूल भी कर सकते हो, है अच्छा। ना, है ना। कि आपको ऐसा है ना कि नहीं कि आपने एक बार जो टाइम ड्यूरेशन उसमें डाल दिया उस समय होगा ही होगा। आपको लगता है कि नहीं यार मेरे को उस समय वापस से और कोई बीच में कोई पोस्ट आ गई, ऐसी कोई घटना आ गई, मेरे को वो पोस्ट उस समय डालनी पड़ गई। अब वो जो पोस्ट है वो मेरे को उस समय नहीं डालनी है, वापस से आपको उसको रीशेड्यूल करना, आप उसको रीशेड्यूल भी कर सकते हो। और ये कितनी ही बार आप कर सकते हो। इसका जो मिनिमम टाइम है वो 30 मिनट्स है, मतलब मिनिमम आप 30 मिनट्स के बाद का आप कोई भी टाइम आप चूज़ कर सकते हो। आप 1 बजे आप कंप्यूटर पे हो और आपको 1:30 बजे के बाद से लेके आप कभी भी आप टाइम कर सकते हो। मैक्सिमम जो ड्यूरेशन है वो आपका 90 डेज़ का है ना। 90 डेज़ तक का कोई भी कंटेंट जो आप उसको शेड्यूल कर सकते हो। और ये आप मतलब एक तरीके से उससे क्या होगा कि आपको लगता है कि आप 10 दिन के लिए या एक हफ्ते के लिए आप बाहर हो, आप ऑनलाइन नहीं रह पाओगे, बट आप चाहते हो कि आपका पेज जो है वो एक्टिव रहे, तो उसमें ये सबसे बढ़िया काम में आता है ना। कंटेंट तो आजकल जनरेट जल्दी हो जाता है। कंटेंट देन आपका जल्दी से आपका उस समय पोस्ट हो जाएगा जब आप आपने टाइम शेड्यूल किया,
है ना। और कई बार जैसे आपका सीजन का जो टाइम होता है, आप उस समय ऑनलाइन समय नहीं निकाल पाते हो, तो आपको लगता है कि यार ऑनलाइन मेरा चीज़ें जानी भी चाहिए, क्योंकि सीजन का टाइम है, लोगों के बीच में एक्टिव रहना भी ज़रूरी है। अगर उस समय एक्टिव नहीं रहे तो लोग कहेंगे कि यार ये समय, बाकी तो 12 महीनों तो ये लोग एक्टिव रहते हैं, बट अभी जब सीजन का समय है, इस समय ये लोग एक्टिव क्यों नहीं है, इनको रेस्पॉन्ड क्यों नहीं लग रहा। मतलब ये कहीं ना कहीं प्रोफेशनल नहीं है। तो ये चीज़ें हमारी शो करने में भी हमारे काम में आती है कि हाँ हम लोग एक्टिव हैं, हमारे पास एक अच्छी टीम है, हम लोग फुली फुल्ली प्रोफेशनल हैं। तो वहाँ वो चीज़ें काम में आती है कि आपने उस चीज़ को पहले से शेड्यूल कर दिया, है ना। तो ये चीज़ें आपकी उसमें थोड़ी सी मदद करती है। अब उसके बाद आता है, जैसा अब मैं कह रहा था अभी इसमें, कि आप अपनी पोस्ट को उस समय शेड्यूल कर सकते हैं जब आपके कस्टमर्स ज़्यादा ऑनलाइन रहते हैं। तो वो कहाँ से पता चलेगा? फेसबुक इनसाइट्स के अंदर से। इनसाइट्स आपको मिलेगा बिजनेस पेज पर सबसे ऊपर जो है, आप इनसाइट पर क्लिक करें, यहाँ आपको अपने पेज के बारे में बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेटा मिलेंगे। इंपॉर्टेंट डेटा क्या क्या हो सकते हैं? आपके ऑडियंस कौन कौन है, कौन सी सिटी से हैं, उनकी एज क्या है, उनका कितना परसेंटेज जेंडर जो है मेल का है, कितना परसेंटेज जेंडर फीमेल का है, उनकी एज क्या क्या है, वो कौन कौन सी सिटीज़ हैं, जो टॉप मोस्ट सिटीज़ वो दिखाएंगे। फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट्स दिखाएंगे, मतलब स्टेट्स दिखाएंगे। फिर उसके बाद आपको कंट्रीज भी दिखाएंगे, अगर आपके मल्टीपल कंट्रीज से आपके पास ऑडियंस है तो वो सारी चीज़ें उसमें दिखाएंगे। तो अब यहाँ जो आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, उसके हिसाब से आप अपने ऑडियंस को समझें। यहाँ आप अपने फॉलोअर्स की डेमोग्राफिक्स देख सकते हैं, जैसे कि उनकी एज, जेंडर और लोकेशन। इससे आपको यह जानने में मदद मिलती है कि आपके कस्टमर्स कौन हैं। आप देख सकते हैं कि कितने लोग आपके पेज को पसंद करते हैं, वे कौन हैं और कहाँ से हैं। तो जिस जिस लोकेशन से आपके पास है, वहाँ की आपको लोकेशन को मतलब कहीं ना कहीं उसको इंगेज करके आप उस चीज़ के लिए कोई कंटेंट आप बना सकते हो। आपके पास मल्टीपल लोकेशन से, मल्टीपल स्टेट से आपके पास ऑडियंस जुड़े हुए हैं, तो आप उनसे रिलेवेंट कोई भी इंफॉर्मेशन को कनेक्ट करते हुए आप कैसा कोई कंटेंट बना सकते हो जो अलग अलग लोकेशंस के लोगों को कहीं ना कहीं इंगेज ही बनाए। कि आपके पास से अलग अलग राज्यों से ऑडियंस जो है वो आपके पास जुड़े हुए हैं, तो उस राज्य की स्थापना कब हुई, या वो कोई चीज़ें जो है उसमें कोई घटना हो रही है, उस वहाँ का कोई फेस्टिवल है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप फेस्टिवल के अकॉर्डिंगली आप ऑफर कोई निकाल सकते हो। क्योंकि आपको पता है कि आप तो अदर स्टेट में हो, बट आपको लगता है कि वहाँ पे भी आपके पास जो है ऑडियंस जो है ऑर्डर्स आपके पास ज़्यादा आते हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंगली आप जो है नया ऑफर निकाल सकते हो। ये चीज़ें आती हैं। ठीक है। फिर उसके बाद जो है आपका आता है पोस्ट एंगेजमेंट। आप देख सकते हैं कि किस पोस्ट को सबसे ज़्यादा लाइक और शेयर मिले हैं। अगर कोई पोस्ट वाकई अच्छा प्रदर्शन करती है तो आप उस तरह की जो पोस्ट है और भी आप बना सकते हो कि हाँ इस तरह का जो कंटेंट है वो हमारा ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है। तो उस तरह की पोस्ट को आप लोग रेगुलर बनाएंगे तो उससे क्या होगा, आपको और ज़्यादा लोगों तक पहुँचने में मदद मिलेगी कि ये इस तरह का जो कंटेंट है ये हमारा ज़्यादा हमारा पॉपुलर हो रहा है, लोगों को पसंद आ रहा है। तो उस तरह की पोस्ट को आप लोग रेगुलर क्रिएट करते रह सकते हो। आप उसको एक तरीके से नोट कर सकते हो कि हाँ ये तरह की पोस्ट आपको बनानी चाहिए, है ना। तो फेसबुक पर इन टूल्स का इफेक्टिवली यूज़ करने से आपको ज़्यादा कस्टमर्स तक पहुंचने और अपने बिजनेस को बढ़ाने में मदद मिल सकती है। अब इसका जो मैं है आपको इनसाइट्स वाला जो है ये मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये आपको कहाँ मिलेगा, किसी भी पेज का, है ना। अच्छा। ये हम लोग एक पेज है हमारा, ये हमने शेयर किया, ये हमारा एक पेज है, उस के बारे में एक बार आपको दिखा देता हूँ। दिख रहा है पूरा पेज, दिख रहा है आपको, हाँ। है ना। तो ये आपका सेकंड जो ऑप्शन रहा वो आपका इनसाइट्स में रहा, ये वाला इनसाइट्स। इनसाइट्स में आप जाएंगे तो यहाँ आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आपकी जैसे
आपके व्यूज़ कितने हुए, आपके पेज को कितने लोगों में देखा गया लास्ट 28 दिन में। 3,90,604 लोगों ने हमारे पेज को जैसे देखा। और टाइम ड्यूरेशन भी आप बदल सकते हो। भी मेरे को तो आज का ही देखना है साहब। आज में कोई खास, जैसे आज के अंदर कोई खास, क्योंकि ये 100 इसमें आज का नहीं दिखा रहा है ये, अभी कुछ ज़्यादा खास इसमें नहीं हुए। तो लास्ट 7 डेज़ का जैसे हम लोगों ने इसमें देखा, तो इस 7 डेज़ में हमारे 1,80,231 जो है ये व्यूज़ हुए हमारे, है ना। अब आपका आ गया साहब, ये जो भी है व्यूज़ जो भी आए हैं, ये भी आपके नॉन फॉलोवर्स कितने हैं, फॉलोवर्स कितने हैं, ये सारी चीज़ें इसमें आ गई। और इसमें हम लोग जाएंगे, ये हमारा टॉप कंटेंट यहाँ दिखा रहा है कि टॉप कंटेंट हमारा कौन कौन सा है। ठीक है, इस पे कितने व्यूज़ आए। 22 जून को हमने जो पोस्ट डाली थी उस पर 1,45,000 व्यूज़ आए। 6 जुलाई को हमने डाली 97,000 आए। 7 जुलाई को हम लोगों ने 65,000। तो ये उस पर सबसे ज़्यादा व्यूज़ किस पे, उसके अकॉर्डिंगली ये लोग ले जा रहे हैं, है ना। तो टॉप कंटेंट आपका क्या रहा, उसके अकॉर्डिंगली हम डिसीजन ले सकते हैं। वो आपके बिजनेस के अकॉर्डिंगली आप उसमें ले सकते हो। ये हो गया जैसे, है ना। आप उसका प्रीव्यू वापस से देख सकते हो कि ये आपका जैसे प्रीव्यू। आपने इनसाइट्स में गए थे, हम्म। इनसाइट्स के अंदर एक है ना व्यूज के बाद एक अर्निंग का है, वो क्या जो हम अर्निंग कर, मोनेटाइजेशन का जो आता है ये उस पे है। ये कंटेंट क्रिएटर्स के लिए ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। ये जैसे इसमें मान उसके लो हमारा कोई कंटेंट वायरल हो रहा है तो फेसबुक हमको पे करेगा पे उसकी। करेगा, बट वो उस प्रोग्राम में हमें पहले उसमें जाना होता है। हमारे लिए अब उसको अप्लाई करना होता है, हमारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करने होते हैं उसमें, तब जाके वो डिजिटल क्रिएटर्स के लिए आता है। उसमें फिर उस ठीक। हिसाब से हमें जो है पोस्ट वगैरह डालनी होती हम्म, है ना। ये हुआ हमारा। और फिर उसके बाद हमारा ऑडियंस का आ गया कि हमारा ऑडियंस कितने, ये हमारे जो हैं 34,560 हमारे फॉलोअर्स हैं इस पेज पे अभी। नेट जो फॉलोअर्स बढ़े हमारे, 213 फॉलोअर्स हमारे बढ़े इस ड्यूरेशन में, लास्ट 28 दिन में। 47 लोगों ने जो है हमें अनफॉलो किया। ये हमारा इस तरीके से हमारा जो ग्राफ के हिसाब से हमें बता रहा है ये। ठीक है। और जैसे हमारे जो भी पोस्ट के इस माध्यम से हमारे जो फॉलोअर्स जो बढ़े, वो 99.5 फॉलोअर्स तो हमारे पोस्ट के माध्यम से बढ़े। 0.5% जो है वो फॉलोअर्स बढ़े हमारे वीडियो के माध्यम से। अब इसका आपका आ रहा है एज और जेंडर। ठीक है साहब। अब इसमें ये जो आपका ब्लू वाला है और लाइट ब्लू जो है आपका डार्क ब्लू, ये वाला इसका अकॉर्डिंगली वुमेन और मेन में है। तो 35 से 34 का ये आपका रेशियो है। और मेन का है जो ये आपका 42.5% जो है ये आपका मेन का है। ठीक है साहब। ये आपका पूरा रेशियो आपका दिखा रहा है कि टोटल मिला के 35 से 34 वाला जो रेशियो है, ये टोटल आपके ऑडियंस का 42.4% है। 35 से 44 वाला जो रेशियो है वो आपका 32% ऑडियंस जो है आपका 35 से 44 का, उसमें से भी आपका मेन कितने फीमेल कितने वो सारे इसमें दिखा रहा है। ठीक है। अब आपके इसमें जो टॉप सिटीज़ हैं साहब, ये व्यक्ति क्योंकि सूरतगढ़ से हैं हमारे, जिनका पेज हम लोग अभी देख रहे हैं, तो 27% ऑडियंस जो है वो हमारे उनके सूरतगढ़ से हैं। फिर उनके बाद दिल्ली से हैं, जयपुर से हैं, हनुमानगढ़ से हैं, पीलीभंगा, कोलकाता, इस तरीके से हैं। ठीक है। और इनके पास मैक्सिममली जो है इंडिया से हैं। 99.4% व्यक्ति जो है हमारे पास इनके इंडिया से हैं। 0.2% व्यक्ति हैं कोई पाकिस्तान से, 0.1% नेपाल से है। ये सारी चीज़ें आपके ऑडियंस को जानने में आपको यहाँ मदद मिल रही है। तो उसके अकॉर्डिंगली अब आप जैसे सूरतगढ़ से इनके टॉप आए, इनके कंटेंट, और 27% जो लोग हैं इनके पास ऑडियो, तो ये सूरतगढ़ से रिलेटेड अगर कोई घटना की कोई पोस्ट वगैरह डालते हैं तो उस पर अच्छा जो है वो रिस्पॉन्स आता है। इसको अपन एक बार, मैं चाहूँगा कि इनको आप एक बार खुद करके देखेंगे, अपने पेज को एक बार बना के देखेंगे, तो आपको ज़्यादा जानने में आसानी होगी, है ना। अच्छा। तो अनूप, आप एक बार अपने पेज को बना के देखें कि उसमें क्या क्या मैं कोई दिक्कत आती है। मैं तो आपको शेयर दिखा सकता हूँ, ऑनलाइन मैंने बना रखा है, ओके, मैं प्रेजेंट कर सकता ठीक है। अपन उसको एक बार मेरे को उसका एक्सेस दे देना, या फिर मैं उसको बाद अपन उसको नेक्स्ट क्लास में एक बार देखेंगे। मैडम, आपने अगर नहीं बनाया हुआ है तो उसको आप देखें, या अगर आज आपके पास समय हो तो आप आएँ। हूँ। अभी संडे को पेज ही बनाया हमने, बस ओके, ऑफिस में संडे करा। को बनाया ना, गुड। मैं एक बार उसको देखूंगा फिर, है ना। अभी नहीं, मैं उसको लेटर ऑन एक बार मैं देखूंगा कि कब। मैडम, आपने नहीं बनाया है या बनाया है?
मेरे फेसबुक पेज के मतलब जो अकाउंट है उसके साथ में 2-3 पेज बन चुके हैं ऑलरेडी, तो मैंने उसमें कुछ ऐसा कुछ किया नहीं है खास। ओके, तो उसको अपन एक बार देखेंगे कि भी एक तो आपका नाम फाइनलाइज करना आपके बिजनेस का कि भी किस नाम से आप उसको उसको प्रमोट करेंगे, है ना? क्योंकि ना मैंने ना पेज बनाते बनाते प्रोफाइल ही बन गई, मेरे को समझ नहीं आ रहा कि क्या चल रहा था। तो फिर आप एक बार कल एक बार आपकी स्क्रीन शेयर करना, ठीक है। है ना? तो उसमें से हम लोग देखेंगे कि भाई क्योंकि क्या उसमें। जब हम प्रोफाइल सेलेक्ट करते हैं ना, उसमें दो तो अकाउंट आ रहे हैं, एक इंस्टाग्राम का अकाउंट भी शो कर रहा था मेरे को उसके अंदर, हम्म और एक मिलिटेंट का कर रहा था, और दो चार और कर रहे थे जो बहुत पहले बना रखे हैं हमने, समझ गया जैसे मैं। पापा तो पापा के टाइम पे। एनी डेस्क के माध्यम से या और कोई सॉफ्टवेयर के माध्यम से हम लोग इस पर कनेक्ट होके आपकी वो सारी चीज़ें एक बार उसको जुड़ेंगे और वो चीज़ों को एक बार देखेंगे, क्योंकि इंस्टाग्राम भी अकाउंट इसके साथ कनेक्टेड तो रहता है, बट आपने उसके साथ आपको ये चीज़ें थोड़ा सा समझ में नहीं आ रही होगी, तो वो थोड़ी समस्या आ रही है। तो एक बार उसको नेक्स्ट क्लास में आपके अकाउंट का रिजोल्यूशन करेंगे सबसे पहले अपन, आगे बढ़ने से पहले, ठीक। है ना? मैम आप आ जाएंगे? हाँ, मैं पहले एक बार हॉस्पिटल जाऊंगी फिर हम। ठीक है, आप एक बार